असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अनाबिया लहराकर एक चीख के साथ ही काशान के सीने में पेवस्त हुई थी, जबकि दिमाग काशान के यूं खींचने पर घूम गया था। ये क्या बदतमीजी है? अनाबिया ने काशान को घूर कर देखा। उसका इशारा यूं अनाबिया को अंदर खींचने की तरफ था। तुम जो इतनी देर से बाहर खड़ी होकर मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो ना, वो क्या है? अनाबिया उसकी बात पर त्यागी थी। अगर तुम्हारा इंतजार में मर, अल्लाह ना करे काशान, कैसी बातें करते हैं? अनाबिया ने फोन के मुंह पर हाथ रखकर बात काटी। काशान ने गौर से अपनी शरीक हयात को देखा था, जो कुछ ही वक्त में अस्पराए जान निसार कर उस पर जान निसार करने लगे थे। काशान ने कुछ भी कहे बगैर उसे बाहों में भरा और कमरे में लिया है। काशान, ये आप क्या कर रहे हैं? अन्नाबे ने उसकी आंखों में जज्बात का ठाटे मारता हुआ समंदर देखा। उसकी तलब पढ़कर बुखला गए थे। काशान ने उसे कपकपाते हुए देखा। आत्मा पड़ते गिर जाने दो। आज मैं तुम्हें अपनी तू से आगाह करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। काशान, लेकिन ये सब शादी से पहले। काशान ने अनाबिया का एतराज अपने लब्बों से चुन लिया, जिस पर अनाबिया सुर अनाड़ी हुई थी। मुझे तुम पर एतबार है ना? मैं तुम्हारा महरम हूं ना? तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। ये कहते ही काशान अनाबिया पर झुक गया। वक्त के साथ साथ उसकी जसारतें बढ़ती जा रही थी। अनाबिया कभी शर्माकर उसके सीने में छुप जाती, कभी उसकी तूफानी मोहब्बत पर घबरा जाती। जब उसने आड़ी हदों को छुआ तो अनाबिया अपनी तमाम मजामतें तर्क कर दी और अपना आप काशान के हवाले कर दिया, जैसे काशान ने शिद्दत से अपने प्यार की छाप छोड़ी थी। अब तो अनाबिया उससे अलग होने का सोच भी नहीं सकती थी, मगर किस्मत उसकी सोच पर मुस्कुरा दी। आज वो मुकम्मल तौर पर काशान की बीवी बन चुकी थी, जिसमें अभी उसकी माँ की मर्जी शामिल थी। मगर अनाबिया अपनी नई जिंदगी का आगाज कर लिया था, शायद गमों का भी। एनी एमन को कॉरिडोर में लेकर गई थी, जहाँ वो हर चीज को बड़ी दिलचस्प नजर से देख रहे थे। हम चाहते हैं हम तुम्हें सेल्फ डिफेंस सिखाएं, क्योंकि अब तुम शाह हवेली का हिस्सा हो। हमारा तुमसे बहुत ही गहरा रिश्ता जुड़ चुका है, जो बहुत जल्द सबको मालूम पड़ जाएगा और तुम्हारे लिए भी बहुत से हरीफ बन जाएंगे। इसलिए तुम्हारी हिफाजत हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो कल से हम तैयारी करेंगे। क्या तुम तैयार हो? जी। इतना कहते ही एमन के गले लगे थे। आप बहुत अच्छी है। मैं चाह कभी आपको नहीं बता सकती कि मैं आपको कितना चाहती हूँ। उसकी मासूम सी इजहार पर एनी ने उसका माथा चूम लिया था। तुम तो हमारे लिए बहुत ही खास हो, उसका अंदाजा तुम्हें वक्त के साथ हो जाएगा, एनी ने कहा था। तो एमन ने नम आंखों से सर असबाब में लाया था। बाहर खड़ी तारा खून के घूंट पड़कर आ गई थी। तुम्हें कभी भी आयान के करीब भी नहीं आने दूंगी मिस एमन। आयान सिर्फ मेरा है और मैं उसे तुमसे छीन कर लूंगी और वो करूंगी जो मेरी माँ नहीं कर पाई। तारा शैतानी मुस्कान लिए हुए बड़े नए मंसूबे बनाने लगे थे। एमन को इस घर में आए हुए एक माह हो चुका था, मगर उसकी खामोशी नहीं टूटी थी। वो काफी संजीदा हो गए थे। आज सब लॉन्च में बैठे हुए आतफ की शादी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। जब आतफ बोला, भाभी आप इतनी खामोश क्यों रहती है? सब ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, जबकि एमन सबकी आंखों का मरकज बनकर सटपटा गई थी। आप खामोश पहले से हैं, ये बाईस शादी के बाद की करामात है। आग अपने आंख मार कर पूछा तो आयान उसको घूरने लगा। हम बताते हैं। एमन शादी से पहले कैसी थी? सबकी तवज्जो अंदर आती हुई एनी ने हासिल की थी, जिसे सीधा जाकर अपना फोन एलईडी से कनेक्ट किया था और वीडियो चला दी, जिसको देखकर अयान के होश उड़े थे, जबकि एमन कसियानी होकर रह गए थे, क्योंकि सामने ही स्क्रीन पर वो बड़ी शान से अयान की मेमोरी कर रहे थे। सारे यंग जनरेशन मुंह खोले एमन की एक्टिंग देख रहे थे और वीडियो खत्म होते ही सबके ना रुकने वाले कहके शुरू हो चुके थे। अयान का मुंह देखने वाला था। एमन, अब वक्त आ गया है कि तुम इस फेज से निकल आओ। हम सब तुम्हें हंसता मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। एनी की बात पर सबने हामी भरी। और हम चाहते हैं कि तुम हमें मैम बुलाना बंद करो। अनाबिया और आयान हमें माँ बुलाते हैं। मैं आपको मामा कह सकती हूँ? एमन ने अचानक एनी की बात उचक ली थी। उसकी बात पर सन्नाटा छा गया था। एनी एमन की नम आंखें देखने लगी थी। कितनी हसरत थी उनमें। वो आगे बढ़ी हुई और एमन को गले लगाया। हमारी खुश नसीबी होगी अगर आप हमें मामा कहोगे। एमन ने भी मुस्कुराकर उसके गिर्द बाहें डाले थे। सब उनको देखकर मुस्कुरा दिए थे। और भाभी, हम भी आयान भाई की दुर्गत बनते हुए देखना चाहते हैं। आतफ की बाह पर सब एक दफा फिर लोटपोट हुए थे, जब उसकी नाजुक गर्दन पर अयान के हाथ में थे। भाभी बचाएं मुझे। आतफ ने अमर को दहाई दी थी। सर छोड़ दे उसे। अमर की बापा जहाँ अयान हैरत से मुंह खोले उसको देखने लगा था, वहीं आतफ क्या लगाते हुए उसके जंगल से निकला। सीरियसली सर? भाभी आप भी उन्हें सर कहती हैं? अयान अमर को देखकर तासुब से सर हिलाने लगा था कि उसका कुछ नहीं हो सकता, और अमर जुबान दांतों दबा कर रह गए थे। ताबश ने मासूमा को घर पहुंचा दिया था। किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं पूछा था। शादी की तैयारियां अपने अरूज पर थी। अनाबिया को जब अयान के निकाह का पता चला तो उसे खूब बलबला किया, मगर एनी ने यह कहकर उसका मुंह बंद करवा दिया कि उसके बेटे ने यह हक उसे दिया है। जिसके बाद अनाबिया कुछ ना बोले। शादी में भी अनाबिया अपने मिशन की वजह से नहीं आई थी, कि वो अपने मिशन को लेकर ज्यादा ही पोजेसिव थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि डेविल उसकी हर चाल से पहले ही आगाह कैसे हो जाता है। उन दोनों का आशान के फ्लैट में ही रह रहे थे। वह इन दिनों काशान का फ्लैट में ही रह रहे थे, जिस वजह से ताबश के पाकिस्तान जाने से अनजान थी। इस बात से बेखबर कि ताबश उसकी सारी मालूमात एनी को पहुंचाता था और ये भी जानता था
कि अनाबिया का आयान के साथ रह रही है, जिस पर एनी को शदीद दुख हुआ। वो माँ थी, दुख तो उसे होना ही था। उसने खामोशी से ताबुश को बुला लिया था, क्योंकि वो जानती थी अब अनाबिया का बच पाना मुमकिन नहीं है और डेविल के लिए सजा वो मुंतहिब कर चुके थे। बस तस्दीक होने की देर थी, फिर डेविल की गर्दन होती और उसके हाथ। एमन और आयान एक दूसरे के साथ कमरे में अजनबी की तरह रहते थे। एमन को आज भी वो दिन याद था जब आयान ने उसे साफ साफ कह दिया था कि वो उसे कोई उम्मीद ना लगाए, क्योंकि वो किसी और को चाहता है। और जिस दिन से उसे वो एमन मिली थी उसको छोड़ देगा। इस बात ने एमन को तोड़कर रख दिया था। वो दिन और आज का दिन दोनों ने एक दूसरे पर हक नहीं जताया था। आयान वाशरूम में था और एमन बेड पर दराज थी जब अचानक दरवाजा खटका। इतनी रात को कौन आ गया? उसे घड़ी देखी जहाँ पर 12 बज रहे थे। उसने दरवाजा खोला तो शकीला मासी ब्रोनिस लिए हुए खड़े थे। बीबी जी, ये एनी मैम साहबा ने उनके लिए अपने हाथों से बनाई है और मुझे कहा है कि आपको दिया। वो देकर चली गई थी जबकि एमन मजे से वहीं पर खाना शुरू हो चुके थे। हे, ये मेरी ब्रोनिस है, तुम क्यों खा रही हो? अयान जो वाशरूम से निकला था एमन को देखकर पूछ लगा, जो एनी की बनाई हुई ब्रोनिस खा रही थी और अब तो सिर्फ एक ही पीस बचा था और वो फटाफट आगे आया। मिस्टर अयान, ये मामा ने मेरे लिए बनाई है, इसलिए ये मैं ही खाऊंगी और आप मेहरबानी सलमान खान बाद में बनिएगा, अभी जाकर कोई शर्ट पहले। एमन ने अयान से निगाहें हटाकर इधर उधर देखते हुए कहा, जो शर्ट लेस खड़ा था। ये इधर दो। आधी पीस जो बचा था वो उसे लेने आगे बढ़ा था तो फिसलन की वजह से एमन पर गिर पड़ा। उफ, हटे मेरे ऊपर से बलडोजर कहेंगे। क्या कहा बलडोजर? तुम मेरी बॉडी को बलडोजर कह रही हो? लड़कियां मरती हैं उस पर, उसने एमन पर झुकते हुए कहा था, जिसकी कुर्बे पर बेहोश होने को थे। वो उसका चेहरा देखकर रह गया था, जिसकी जरा सी नजदीकी पर हया से सुर पड़ चुका था। हमदर्द पल के साथी से बंद थे। एक पल को तो उसमें खो गया था, ना वक्त और हिसाब रहा, ना इस सिचुएशन का। वो बेएहतियात होकर झुका, उसकी लबों की नरमाहट को महसूस करने लगा, जबकि एमन उसकी बेबाकी पर मरने वाली हो गई थी। जब वो 5 मिनट तक पीछे न हटा तो एमन के सीने पर मुक्के मारने लगे, जिस पर वो होश में आया, उसे बिठाया। ये मुझे क्या हो गया था? उस अपने बालों में हाथ फेरा था, जबकि एमन अपनी जगह पर कंफर्टर में जाकर दब चुके थे। पीछे अयान इस खूबसूरत एहसास को महसूस करता रहेगा जिसने रात पर उसको जगाए रखा। आज मेहंदी से एक रात पहले उन सब ने ढोलक रखी थी, जिस पर बारी बारी सब दोनों दुल्हों ने अपनी कसर निकाली थी और बाकी के कान के पर्दे फाड़े। फिर जल्दी से ही ट्रूथ एंड डेयर शुरू हो गया था, जिसमें सब ने मुख्तलिफ टास्क लिए और सच बोले। जब बारी अयान पर आई तो एनी बोली, अयान, हम तुमसे एक वादा चाहते हैं। जी माम, आप हुक्म करें। पूछ क्यों रही है? उसने अमर के दोनों हाथ थामते हुए कहा। अयान, सोच समझ कर यह वादा करो, क्योंकि तुम्हें यह वादा उम्र भर तक निभाना होगा। अगर तुमने दूसरों की तरह हमारा मान तोड़ा तो हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। उसने अरमान को नजरों में रखकर अयान से कहा। उसका इशारा अरमान और अनाबिया के मान तोड़ने की तरफ था। हमारी बस एक ही ख्वाहिश है, उसे तुम हमारी ख्वाहिश समझ लो या हमारा हुक्म। हम चाहते हैं कि तुम एमर को कभी ना छोड़ो और इस बार उससे भी ज्यादा इतबार करोगे। कभी किसी गलत फहमी का शिकार होकर उसको कभी कोई दुख ना पहुंचाना। मेरी बात चीज याद रखना, अगर तुमने कभी उस पर उंगली उठाई तो तुम अपने सामने हमें खड़ा पाओगे। ये मत समझना कि उसके पीछे कोई नहीं है, उसके पीछे हम हैं। जिस दिन तुमने हमारा ये वादा तोड़ा उस दिन तुम सजा के मुस्तहिक हो जाओगे। और तुम जानते होगे ना कि एवर डैड कभी अपने गुनाहगार को बख्शता नहीं है, उसकी सजा बहुत तवील और दर्दनाक होती है। तो बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? उसने एक नजर सपर डाली और आखिरी निगाह एम पर और फिर उसने एनी का हाथ पकड़ते हुए चुमा और इकरार किया, मैं वादा करता हूँ कि मैं उसका साथ मरते दम तक निभाऊंगा। ये उसने कैसे अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा था, ये तो वही जानता था, क्योंकि ये उसकी डॉल के साथ धोखाबाजी थी, मगर वो अपनी माँ का हुक्म नहीं टाल सकता था। अब तो ये वक्त ने बताना था कि वो अपने वादे में कितना खरा रहता है। तारा जल बुनकर रह गई थी। उसे एनी का ये वादा लेना एक आंख ना पाया था। उसका दिल किया कि एमन के टुकड़े कर दे। इन चंद दिनों में वो अयान के बहुत ही नजदीक आ गए थे। उसने हर तरह से उसकी आंखों में अच्छा बनने की कोशिश की थी, इसलिए वो बहुत जल्द एमन की अच्छी दोस्तों में शुमार होने लगे थे। एनी सबसे अनजान नहीं थी, इसलिए वो अयान से वादा ले चुकी थी। अब वो सोच चुकी थी कि अगर कभी इस तरह का कुछ भी हुआ तो वो एमन के लिए स्टैंड ले सकेगी। इसी बारे में वो एमन को भी समझाती रहती थी कि अयान पर तवज्जो दे और जितना हो सके उससे तारा से दूर रखे। अब उसकी मेहनत कहाँ तक पहुंची थी ये तो रब ही जानता था। शाह हवेली में मेहंदी थी, हर तरफ गहमा गहमी थी। कोई इधर जा रहा था तो कोई उधर। लॉन्च पे बहुत ही खूबसूरती से सफेद गुलाब और गेंदे के फूलों से सजाया गया था। लड़कियां फोटो सेशन में मसरूफ थी तो लड़के भी ग्रुप फोटोज में मसरूफ थे। अयान बड़े भाई का फर्ज अदा करते हुए सब कामों में पेश पेश था। अयान, जल्दी जाओ, तुम अभी तक इसी हुलिये में घूम रहे फिर रहे हो। एनी ने अपने हुब्रो बेटे को प्यार से रखा था, जो रफ हुलिये में सबकी नजर का मरकज बना हुआ था। एनी ने दिल ही दिल में उसकी नजर उतारी। जी माम, जा रहा हूँ। भाई, एमन भाभी को बेच दीजिएगा, हमारी परफॉर्मेंस है।
अयान उससे पहले जाता कि मुसम्मा उसके पीछे से आवाज़ दी। ठीक है, वो कहते ही कमरे में गया था। अमन शायद ड्रेसिंग रूम में थे। उसे फटाफट अपने कपड़े लिए वॉशरूम में घुस गई। वह वॉशरूम से ताज़ा दम होकर सफ़ेद रंग के कुर्ते में बाहर निकला, लेकिन ड्रेसिंग रूम का दरवाजा अब भी बंद था। अयान शीशे के सामने खड़ा होकर बाल बनाने लगा। जो ही उसने नारंगी और पीले रंग की वास्कर पहनी, उसकी नजर गैर इरादी तौर पर ड्रेसिंग टेबल पर गई और फिर पलटना भूल गए। अमन हाथ में फोन लिए हुए कैमरे की तरफ देखते हुए कुछ गुनगुनाने हुए निकली थी। वह अयान की मौजूदगी से बिल्कुल अनजान टिक टाक बना रहे थे। पब्लिक पिंक कलर की चोली और नारंगी लहंगे में वो दिल लूट लेने वाले के हाथ तक प्यारे लग रहे थे। अयान का बास्केट बंद करता हुआ हाथ वहीं पर थाम गया था। निगाहों ने पलटने से इनकार किया था, जैसे अगर निगाह हटाई तो गुस्ताखी हो जाएगी। उसकी मुस्कारे से बुझल हुई भारी पलकों में तो अयान का दिल अटक गया था, और ऊपर से उसके गुस्ताख पिंक लब ग्लो से सजे हुए लब अयान को कोई गुस्ताखी करने पर उकसा रहे थे। दिल की सदा पर लबे करते हुए उसकी तरफ मुड़ा, उसके करीब जाने लगा। तुम आए तो आया, मुझे याद गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद। उससे पहले कि वो अपनी टिकटॉक पूरी करती, आगे से आते हुए अयान के सीने से टकराए। अयान को सामने पाकर उसे जैसे डेरू शर्म ने आन गिरा था। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? चांद का इंतजार, अयान के मुंह से बेसाता निकला। क्या? अमन आंखें फाड़े उसको देखने लगे। मतलब जब तुम चांद का इंतजार कर रही थी? अयान ने फौरन अपने हवास में आते हुए उसे टिकटॉक बनाने पर तंज किया तो वो हुन करके रह गए। और ये मुझसे जो बात बात पर टकराना बंद करो, मैं तुम्हारे इन उच्च हथकंडों में नहीं आऊंगा। अयान तारा की जुबान बोला, जो अमन के खिलाफ उसके जेब में वक्तन फतवतन हनास पड़ती रहती। व्हाट डू यू मीन बाय डैड? अमन गुस्से से बोली। अब उसका शोहर हाफ वाव से जिद कर रहा था। अमन का दिमाग घूम गया। उससे पहले कि अमन कुछ कहती, मासूमा के मैसेज पर वो रुकी और बाहर जाने लगे। आपको तो मैं आकर देख लूंगी, ये कहते ही वो खटक से दबदबा मुंह पर मारते हुए ये जा और वो जा। अयान की धमकी के पास तिलमिला कर लाएगा था। ये क्या कहकर गई है मुझे मुझे उसकी तो मैं देखता हूँ उसको, मैं रात में। सब नीचे अपनी जगह पर बरजमान थे। दुल्हन ने और दूल्हे स्टेज पर बैठे हुए परफॉर्मेंस का इंतजार करते। सबसे पहले परफॉर्मेंस ताबिश और मसूमा की थी। वो एक अलग किस्सा था कि ताबिश ने मसूमा को कैसे ब्लैकमेल करके डांस पर राजी किया था। अब ताबिश उसी के इंतजार में था कि कब मसूमा और वो स्टेज पर जाए। वो मसूमा के इंतजार में एक एक मिनट गिर रहा था। जब उसकी नजरें मरकजी सीढ़ियों पर गई तो वो ठटक कर गया। मसूमा अमर से बातें करती हुई सीढ़ियां सहज सहज कर उतर रही थी। मेरून वेलवेट के सूट पर हल्का सा गोल्डन काम उसकी शान और नजाकत बढ़ा रहा था। पालू को उसने पीछे खुला छोड़ रखा था। वो बातें करते हुए ताबिश के पास से गुजरने लगे तो ताबिश ने उसका हाथ थाम को उसको रोका। वो झटके से पलटी और ताबिश को देखा, जो काली शलवार कमीज में नजर लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। मसूमा ने बेसाता नजरें चुराई। उसकी इस अदा पर ताबिश का दिल किया कि उसे अपने दिल में छुपा ले या फिर एक आध गुस्ताख कर जाए, मगर मौका महल देखते हुए उसे इस बात के लिए उठा रखा था और उसका हाथ पकड़ते हुए स्टेज पर ले आया। मसूमा ने स्टेज पर आते हुए बालू का जोड़ा बनाया। म्यूजिक की धुन पर दोनों अपने अपने स्टेप्स लेने लगे। मैंने तुम्हारे गाकर से कभी पानी पिया था, मैं प्यासा था, तुम याद करो। ताबिश के इर्द गिर्द चक्कर काटते हुए कहा। फिर ताबिश ने फुर्ती से उसे घुमाया, लेकिन बगैर हथामे। इस पर सबने जोरदार तालियां बजाई। कभी वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्टेप करते, कभी आगे पीछे, और उनकी धुआंधार परफॉर्मेंस पर लोग उन्हें खूब सराह रहे थे। वो दोनों दुनिया जहां बुलाए हुए एक दूसरे में मगर थे। जब दो लोगों की तालियों से होश में आए थे और हज्जल होते हुए स्टेज से नीचे उतरे, आतफ ने सीटियां बजा बजा कर उन्हें खूब सराहा। अब बारी थी लड़कियों की, जिन्होंने मेहंदी के रिमेक सॉन्ग पर खूब धूम मचा रखी थी। फिर लड़के क्यों पीछे रहते, उन्हें भी जम का मुकाबला किया। स्टेज खाली हुआ तो लाइट ऑफ हुई। जब एक स्पॉट लाइट की रोशनी में अमन नमोदार हुई। लाडले सासू लाडले, तेरा बेटा मेरे हाथों में, जब तक बेटा मम्मी बोले तब तक बेटा तेरा, और जब तेरा बेटा डार्लिंग बोले तब तक तेरा बेटा मेरा। एमन हल्के हल्के स्टेप लेते हुए एनी के गिर्द चक्कर काटते हुए हाथ नचाते हुए गाना गाने लगी थी। आंखें शरारत से लबरेज थी। सबकी निगाहें एनी पर थी कि वो क्या तासर देती है। लाडले सासू माँ लाले, तेरा बेटा मेरे हाथों में, एमन ने एक बार फिर बोलते हुए एनी के गले में बाहें डालते हुए उसे आंख मारते हुए कहा था, जिस पर एनी खिलखिला दी थी और एमन का हाथ पकड़कर गोल घुमाया था, जिससे उसका लहंगा दूर दूर तक पड़ियों की तरह फैल गया था। अयान तो हैरत से मुंह खोले एमन को तक रहा था। फिर क्या था, एनी और एमन ने एक साथ स्टेज पर चार चांद लगा दिए थे, जिसे देखकर सारे खुश होने के साथ साथ हैरान थे, जिन्होंने एनी को इतनी देर बाद खुशी देखा था। अब तो हर कोई जानता था कि एनी की खुशी एमन की शरारतों से वाबस्ता है। वो अपनी इस चाबी वाली गुड़िया को कितना चाहती है। अरमान और अयान भी एनी को देखकर खुश हो रहे थे। जब एनी ने अयान के पास आते हुए उसे थामा और स्टेज पर ले गई, जहां एमन पहले से मौजूद थे। एनी ने दोनों को एक साथ डांस करने का कहा था, जबकि एमन को फितरी शर्म ने घेर लिया था। ठहरा, अयान तो वो मना करने लगा था, लेकिन फिर एनी के इतने पुर इसरार पर उसने एमन का हाथ थामते हुए डांस करना शुरू किया था। रांझा हूं मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा।
जब वो एमन को घुमाता वो उसका लहंगा दूर तक भूल की तरह फैल जाता और जब उसको खींच कर अपनी बाहों में लेता तो एमन का रंग उसकी चोली की तरह गुलाबी हो जाता। अयान उसकी खूबसूरती पर और गुदास वजूद में खोया हुआ दुनिया जहां में बुलाए बैठा था, उससे पहले कि उसके लबों की मिठास महसूस करता, लाइट्स ऑन हुई और वो होश में आते हुए पीछे हटा, जबकि एमन शर्मा का भागे थे। इन दोनों की हालत देखकर यंग जनरेशन ने खूब ही हुटिंग किए थे। उन्हें चेहरा था लेकिन कोई और भी था जिसने उनकी खुशी देखने गए थे। रात को जब अमन कमरे में आए तो अयान ट्रूजर शर्ट में सोफे पर बैठा हुआ लाइट ऑन ऑफ कर रहा था। अमन उसकी हरकत को हैरत से देखा। उससे पहले कि अमन चेंजिंग रूम जाती, अयान बोला, तुम क्या समझती हो ये सब करके मेरी जिंदगी में जगह बना लूंगी? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। आज भी तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। माँ की वजह से अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा रवैया इख्तियार कर लूँ तो कोई खुश फहमी मत पा लेना। उसकी बातें अमन के दिल पर जाकर लगी थी, जिसके दिल को जख्मी करने के लिए काफी थे। मिस्टर अयान शाह, आज अब मैं आपको एक बात साफ साफ बता दो, ना ही मुझे आप में कोई दिलचस्पी है और ना ही आपके वजूद में। सो बेहतर है आप मुझे बार बार ताने देना बंद करें। अगर दुनिया में आप आरिश भी हुए ना, तब भी मैं आपके आपके पास आना पसंद नहीं करूंगी। उसके बाद तूने सीधा अयान के अना पर वार किया था। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि आप अपने डॉल से वफा निभाएं और जब वो आपको मिल जाए तो प्लीज आप मुझे आजाद कर दीजिएगा इस जबरदस्ती के बंधन से। मैं तंग आ चुकी हूँ आपसे। मुझे खुलकर सांस लेनी है। आपसे रिश्ता मेरे लिए दुख के सिवा कुछ नहीं है। इतनी खुली बातों पर अयान का दिमाग घूम गया था। क्या कहा तुमने? दोबारा कहना। अयान ने वहां से जाती हुई एमन को बाजू से खींच कर अपने सामने किया और झंझोर कर रख दिया। तुम पर सिर्फ मेरा हक है, छोड़ना तो दूर, अगर तुमने इस घर से कदम भी बाहर निकाला तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। एमन के दूर जाने की बात पर पता नहीं क्यों अयान खुद पर जब्त नहीं कर पाया था। तभी दारा, छोड़े मुझे। आपका हक मुझ पर कोई हक नहीं है। ये शादी सिर्फ मजबूरी है। एमन ने अपने आप छुड़ाते हुए कहा। हक की बात करती हो? मैं बताता हूँ तुम्हें कि तुम पर किसका हक है। और ये कहते ही अयान ने उसको बेड पर फेंका तो अपनी शर्ट उतारते हुए उसकी तरफ बढ़ा। एमन उन मुंह बेड पर गिरी थी। जब वो सीधी हुई तो अयान उस पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। अयान प्लीज छोड़े मुझे, यह क्या कर रही है? एमन ने रोते हुए उससे इल्तिजा की थी, मगर सुन कौन रहा था। आज मैं तुम पर अपनी छाप छोड़ूंगा ताकि कभी तुम मुझसे यूं जुबान ना चलाओ और मेरा हक भी तुम पर वाज़ेह हो जाए। अयान ने सफाकी से कहते हुए साइड लैंप ऑफ किया था, उस पर झुका था। खुदारा ऐसा मत करे अयान कि मैं आपसे नफरत करने लग जाऊं। मुझे मेरी ही नजरों में मत कराएं। मेरी इज्जत मुझसे ना छीने। तो मेरी इज्जत हो, बस ये बात तुम्हें याद रहनी चाहिए। और मैं अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए तुम्हारे पास ही तो आऊंगा, क्योंकि मुझे बाहर मुंह मारने की आदत नहीं है। आया ने सफाकी की हद कर दी थी। उसका ये आखिरी जुमला एमन के दिल पर नक्श होकर रह गया था। आप आप बहुत ही जालिम है, दरिंदे हैं जिन्हें किसी की इज्जत का कोई परवाह नहीं है। एमन ने उसकी बेरहम आगोश में चिपटते हुए कहा था। ये बात ताबूत में ठोकी गई आखिरी कील की तरह साबित हुई थी। तुमने मुझे दरिंदा कहा? लो, अब मैं तुम्हें दरिंदा बनकर दिखाता हूँ। आया ने अमन के वापर गुस्से की ज्यादा से उसकी कलाई को थमते हुए बिस्तर से लगाया, जिससे अमन की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में पेवस्त हुई थी और खून निकलने लगा था। मगर अयान से यहीं पे बस नहीं किया था। उसकी चोली खाने से खसकाते हुए उसकी कॉलर बोन, सीने और हर जगह पर दांत गाड़ने लगा था, जिस पर अमन सिसरने के अलावा कुछ न कर सके। अयान ने आहिस्ता आहिस्ता शर्म के सारे पर्दे गिरा दिए और अमन की मजामत भी दम तोड़ गए। आज उसने वाकई बता दिया था कि जिस्म पर छाप छोड़ना किसे कहते हैं। उसकी हर एक अमल ने अमर को अपनी कामयाबी का एहसास दिलाया था और वो रोती हुई का बेहोश व हद से बेगाना हुई थी, पता ही ना चला। और दूसरी तरफ अयान सुकून से अपना मतलब पूरा करने के बाद दूसरा मुंह का सो गया था। बाहर चांद उदासी से बादल में छुप गया था। उससे भी अमर का दुख देखा ना गया था।